अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं ज़फ़र इकबाल। और आज हम देखने जा रहे हैं पीएम मोदी ऑन थर्ड टर्म। तो देखते वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये तीसरी बार बनेंगे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और अगर यहाँ पे आप पूछ रहे हैं वेट, मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी क्यों बोल रहा हूँ जब रिसेंटली ही इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अपना जो रेजिग्नेशन है ये सौंप दिया है। वेल अभी भी एज ऑफ नाउ जब तक इनका शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता 8 जून 2024 को, तब तक के लिए ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। तो टेक्निकली ही इज स्टिल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और सिंस थर्ड टर्म तक पहुंचना बहुत ही रेयर होता है। आई मीन ग्लोबली आप देखोगे दुनिया में बहुत कम लीडर्स हैं जो 2 टर्म्स भी कंप्लीट कर पाते हैं। थर्ड टर्म तक पहुंच पाना इट इज रिडिकुलसली रेयर। और इसलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने यहां पर यह कहा है, आई एक्सटेंड माई वार्मेस्ट कांग्रेचुलेशंस टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन बीइंग री-इलेक्टेड फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म। मे द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड इजराइल कंटिन्यू टू सर्च फॉरवर्ड टू न्यू हाइट्स। बधाई हो। ना मुझे उम्मीद ही नहीं ये बधाई हो लिखेंगे, बट क्लियरली इजराइल बहुत खुश है कि मोदी जी वापस आ रहे हैं पावर में। और इसका एक रीजन भी है। साल 2017 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बने थे द फर्स्ट एवर इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए थे। जी हां, उससे पहले एक भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इजराइल को विजिट तक नहीं किया था। एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1992 तक इंडिया और इजराइल के कोई फॉर्मल रिलेशंस भी नहीं थे। और उस वक्त मुझे याद है कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल है उन्होंने ये ट्वीट करी थी, दिस इज ए हिस्टोरिक फर्स्ट विजिट बाय एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू इजराइल इन 70 years. इट अटेस्ट द फैक्ट दैट आवर रिलेशंस विद इंडिया बिकेम क्लोजर। और उसके बाद से हमने ये देखा है इंडिया इजराइल ने काफी तरक्की करी है रिलेशंस में। I2U2 ग्रुप भी बनाया गया है जिसके अंडर आपको पता होगा इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए मिलकर काम करते हैं ट्रेड को इंक्रीज करने में। जो IMEC कॉरिडोर है उसका भी इजराइल एक सेंट्रल पार्ट बन चुका है। हालांकि अभी प्रॉब्लम यह है कि अभी जो इजराइल हमास की वॉर चल रही है उसके अलावा हिजबुल्लाह के साथ अब नई टेंशन इजराइल की स्टार्ट हो गई है। इस सब के बीच लगता नहीं है कि IMEC कॉरिडोर बहुत ही जल्द ऑपरेशनल बन पाएगा। बट स्टिल नरेंद्र मोदी जी ने जो इजराइल के साथ इंडिया के रिलेशंस को इंप्रूव करने में जो इनिशिएटिव लिया था इट इज वेरी स्पेशल। और इजराइल ये बात भूला नहीं है। अब यहाँ पे ऑब्वियसली आपका एक सवाल आ सकता है कि इजराइल का एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल एनिमी कंट्री कौन सा है? ऑब्वियसली ईरान। और ईरान में इंडिया इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, इंडिया चाबार पोर्ट डेवलप कर रहा है। एक्चुअली अब इंडिया चाबार पोर्ट को ओन करता है। हम लोग नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है वो बनाना चाहते हैं ईरान के थ्रू। तो इजराइल ये सब कैसे डाइजेस्ट करता है मैं आपको बताता हूं। 2016 में जब इजराइल के उस वक्त के प्रेसिडेंट रेवलिन ये भारत में आए थे, पीएम मोदी से मिले। पीएम मोदी ने इनको ये कहा था कि भारत कभी भी एक ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा जिससे इजराइल की सिक्योरिटी को खतरा है। और ये बात इजराइल के प्रेसिडेंट ने बाकी जो इजरायली मीडिया है उनको बताई थी, क्योंकि ऑब्वियसली इजराइल के मीडिया में भी सवाल आता है कि इंडिया देखिए ईरान के इतना करीब है, इंडिया ईरान में इन्वेस्ट करता है। डोनाल्ड ट्रंप के ईरान ऑयल बैन से पहले इंडिया ईरान से ऑयल भी परचेज करता था। तो इंडिया पे कैसे हम ट्रस्ट कर सकते हैं? तो ये बात इन्होंने कही थी, इंडिया वोंट लेट एनीवन थ्रेटन इजराइल्स राइट टू एग्जिस्ट। और जियोपॉलिटिक्स में काफी बार इसी को कहते हैं बैलेंसिंग करना। नहीं तो कौन सा देश आप मुझे बता दीजिए ईरान के साथ इतने ज्यादा डीप रिलेशंस बिल्ड करने के साथ साथ ये भी कहे कि इजराइल इज आवर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। और इंडिया इजराइल का ट्रेड आप अगर देखो तो पिछले 5 सालों में डबल हो चुका है। दोनों देश अब आज के समय बात कर रहे हैं एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, जिससे दोनों कंट्रीज का ट्रेड जो अभी $11 बिलियन के आसपास है ये फ्यूचर में 20 या फिर $25 बिलियन भी पहुंच पाए। और ऑब्वियसली एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर के बहुत से देश इजराइल को और ज्यादा आइसोलेट कर रहे हैं, इजरायली पासपोर्ट्स को बैन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी कि मालदीव्स अब कह रहा है कि इजरायली पासपोर्ट होल्डर्स को ये बैन कर देंगे अपने कंट्री से। उसके अलावा मलेशिया समेत कई कंट्रीज हैं जो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो चुके हैं टुवर्ड्स इजराइल। इजराइल को फ्रेंड्स चाहिए। बट क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अब इलेक्शंस के बाद जो इंडिया की नई फॉरेन पॉलिसी होगी, क्या उसमें इजराइल को इंडिया एज ए फ्रेंड दिखेगा? क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें 2014-2019 इलेक्शंस के बाद बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी थी। इस पर्टिकुलर केस में 2024 के इलेक्शन के बाद
बीजेपी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है। तो पहली बात तो अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हमें पता भी नहीं है कि भारत का अगला विदेश मंत्री कौन होगा। क्या जयशंकर साहब ही कंटिन्यू करेंगे या फिर जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके साथ कुछ चेंजेस आएंगे? वी आर येट टू सी दैट। साथ ही साथ हमको ये भी देखना होगा कि इंडिया ने जिस तरीके से इन द पास्ट इजराइल के बहुत सारे इश्यूज को लेकर बहुत ज्यादा कड़ी निंदा नहीं करी, क्या अभी हम वही स्टेटस मेंटेन कर पाएंगे? या फिर अब जो कोलिशन गवर्नमेंट में बाकी पार्टीज हैं, टीडीएस, जेडीयू या फिर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, वो एक बार को सरकार को कह सकती है कि देखिए खुल के बोलिए, जो इजराइल रफा में कर रहा है, जो इजराइल गाजा में कर रहा है, ये गलत है। अभी के लिए आप अगर देखो तो इंडिया ने रफा इंसिडेंट को ये कहा है कि देखिए बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग है, बट जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन में बात हो रही है इजराइल पे सैंक्शन लगाने की, जी हाँ, जो यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने सिंस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट को इग्नोर कर दिया और रफा पे बॉम्बिंग करी दी। बाय द वे, रफा क्या है, रफा बॉम्बिंग क्या थी, ऑल आइज ऑन रफा, इन सब टॉपिक्स के बारे में मैं स्टडी आईक्यू पे वीडियोस बना चुका हूं। तो जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस की बात कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, कई यूरोपियन कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल इजराइल के विदेश मंत्री ने कहा है कि बिल्कुल हम लोग सैंक्शंस की बात कर रहे हैं अगेंस्ट इजराइल। इस टाइप का जो एक हार्ड स्टांस है, क्या इजराइल को देखने को मिलेगा फ्रॉम इंडिया? क्योंकि अगेन कोलिशन गवर्नमेंट से जो डायनामिक्स है ये कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। और आपको याद होगा 2023 में जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोट हो रहा था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इजराइल हमास वॉर के ऊपर, उस टाइम इंडिया ने एब्सटेन कर दिया था, इंडिया ने इजराइल के अगेंस्ट वोट नहीं किया था। और आपको याद होगा बहुत सारी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने इंडिया की जो ये विदेश नीति है इसकी आलोचना करी थी। ये कहा था कि इंडिया को इजराइल के अगेंस्ट वोट करना चाहिए था और इजराइल की निंदा भी करनी चाहिए थी, क्योंकि जो इजराइल गाजा में कर रहा है वो गलत है। नाउ ये 2023 में उस वक्त की गवर्नमेंट पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, क्या ये मेंटेन रहेगी या नहीं रहेगी? दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और नेतन्याहू यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से इंडिया एक बहुत ज्यादा फ्रेंडली कंट्री बन गया था इनके लिए आफ्टर 2014, सेम कहानी 2024 के बाद ही चलेगी, इसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। नाउ वेदर दिस विल बी रियल और नॉट, देखना होगा भारत के विदेश मंत्री कौन बनते हैं, भारत की जो नई विदेश नीति है इसमें क्या चेंजेस आएंगे। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड फ्यूचर में अगर अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए बाद में अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। हाल ही में ये जो नाम है हाला थॉमस-डॉटर, ये काफी ज्यादा न्यूज में है। एक काफी फेमस बिजनेस वुमेन है, सीईओ हैं, ये बन गई हैं प्रेसिडेंट एक काफी फेमस कंट्री की। और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं इनके ऊपर कि बिजनेसमैन हाला इज नाउ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। आपको बताना है कि किस कंट्री की प्रेसिडेंट ये रिसेंटली बनी है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, आइसलैंड, स्पेन, इटली या फिर ग्रीस। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए बिल्कुल यार, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। एक तीसरी बार पीएम मोदी एक दोबारा से एक प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, क्योंकि एक काफी ज्यादा चीजें थी, एक ऊपर नीचे हो गई कि पता नहीं क्या इधर होने वाला है, या वो अपोजिशन में बैठ जाते हैं, ये भी तो हो सकता है। लेकिन बिल्कुल उन्होंने एक्सेप्ट करते हुए तीसरी बार बनेंगे। और सबसे बड़ा एक जो नीतीश कुमार है उसका एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, और कल वो दोनों पार्टियां जो है ना वो मिलकर मतलब एनडीए की सरकार बन गई है, और उन्होंने भी आकर पीएम मोदी को ज्वाइन कर लिया, मतलब थे साथ ही। और बस एक वोटिंग हो रही थी तो इसीलिए थोड़ी बहुत फेक न्यूज उड़ी हुई थी कि वो जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब बिल्कुल एक सरकार बनेगी और 8 जून को वो शपथ लेंगे और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। हैं तो अभी भी, लेकिन काफी ज्यादा जो कंट्रीज है ना, इजराइल हो या जितनी भी एक कंट्रीज हैं, और उन्होंने एक जरूर ये मुबारक दी है। सबसे ज्यादा तो एक भाई एक ट्रेंडिंग जा रही है इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उन्होंने जो दी है बहुत ज्यादा यार। पीएम मोदी ने ऊपर जो रिप्लाई दिया है वैसे एक यार ट्रेंडिंग में चल रहा है वो सबसे ज्यादा। नहीं, बाकी ये सही बात है यार, एक तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बनना बहुत एक बड़ी बात होती है, क्योंकि लोग ज्यादातर एक या दो, ज्यादा एक बार ही मुझे लगता है कि खत्म हो जाता है। बस एक दफा प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद बहुत मुश्किल से चांस मिलता है एक। लेकिन पीएम मोदी पर आए तो भाई उन्होंने एक तीसरी दफा अब हो चुकी है। अब जो एक वर्ल्ड इस पर रिएक्ट कर रहा है ना, और जैसे एक वर्ल्ड मतलब की जरूरत है। अब देखो ना, हर कंट्री एक दूसरे के साथ अपना रिलेशन और
काम करने में एक उनका एक होता है। लेकिन एक इंडिया के साथ भी पूरा वर्ल्ड एक चलना चाहता है। आप एक फॉरेन पुलिस ही देख ले, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये ऐसा कंट्री कोई भी नहीं है जिसने भाई एक ईरान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका के साथ भी, आगे इसराइल के साथ भी, क्योंकि ये होती है अपनी अपनी एक पुलिस ही होती है कंट्री की, और एक मैनेज करता होता है हर कंट्री को। तो भाई एक इसमें काफ़ी एक आप डॉक्टर एस जयशंकर पर आ जाएं, उन्होंने काफ़ी इस पर मेहनत की है। लेकिन नेक्स्ट जो एक स्टेप होगा ना, वो एक बहुत बड़े एक स्टेप लिए जाएंगे। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये कि भाई एक जो है ना वो आप देखना है कि आगे एक फॉरेन पॉलिसी कौन चलाते हैं, मतलब एज ए फॉरेन मिनिस्टर वो देखो एस जयशंकर साहब को आगे कैरी करते हैं, मुझे लगता है उनको ही कैरी करेंगे। और कबीना में एक बहुत काम भी मुझे लगता है कि चेंजिंग होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो भी एक वजीर थे भाई उन्होंने एक काफ़ी हद तक अपने तौर पे मेहनत की, चाहे रेलवे मिनिस्टर हो जाए, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो जाए, चाहे एक जो है ना वो जो रोड मिनिस्टर है नेतन जी, मतलब जिसके पास जो विपक्ष था भाई उन्होंने अपनी तरफ से एक बिल्कुल पॉजिटिव किया और एक अच्छा करके दिखाया। लेकिन ये कि भाई बहुत आप देखो वर्ल्ड लीडर जो है ना, आप देख लो उन्होंने एड के ऊपर बताई, उसकी वजह क्या है कि यार देख लो हर कंट्री के अपने बाकी कंट्रीज के साथ मसाइल है, कोई भी मुल्क उठा के देख ले, लेकिन बाद एक इंडिया जो कि एक हर मुल्क, चाहे एक रशिया है उनके साथ अच्छे रिलेशन, चाहे यूक्रेन है, चाहे एक उधर से आप देख लें फलस्तीन के साथ उनके अच्छे रिलेशन है, साथ इसराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। ये चीज़ होती है अपने आप को मतलब एक कवर अप करके चलने की, कि ये हर किसी में ये एक गुर नहीं होता। बाकी भाई एक टर्नओवर नया स्टार्ट होने लगा प्राइम मिनिस्टर, हम तो बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि एक अच्छा गुजरे जिस तरह रेडी उन्होंने की है। बाकी भाई इलेक्शन में कुछ मसले मसाइल हुए हैं, ज़रूर हुए हैं, अब उनके पास एक 5 साल का टाइम है, बजाय इसके कि वो पहले वाले थोड़ा सा जो लोगों ने हाइपर क्रिएट किया हुआ था जो, और जो ना वो मतलब अंदर से कुछ और था सीन है। लेकिन इस चीज़ को वो एक डीपली समझेंगे और एक फैसला ज़रूर करेंगे कि हमसे कहाँ पे गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि हमें नहीं लगता है परफॉर्मेंस उनकी डाउन थी। और देखो कुछ और टेक्निकल इश्यूज हुए हैं जिस वजह से कुछ चीज़ें जो है या सीटें कम हुई, अब वो ज़रूर इसको कवर अप करेंगे भाई। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।